अस्सलाम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि दो किस्म के पोटैटोस यानी कि दो किस्म के आलू मार्केट में होते हैं। जब आप बाय करने जाते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि कौन से आलू घर लेके जाएं। यूरोप में रहते हुए या जर्मनी में रहते हुए जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं ना आलू ख़रीदने के लिए, तो आपको ज़ाहरी तौर पर तो आलू एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि आलूओं में क्या डिफरेंस है। आप ये ना समझें कि आलू तो आलू हैं, जो उनसे मर्जी खरीद लें। आलूओं में अच्छा खासा डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये भी ना सोचें कि जिसकी प्राइस कम है मैंने वही लेके जाना है। आप उस सेंस में लेके जाएं कि जिसका फंक्शन है वही लेके जाना है मैंने, यानी कि जो मेरे काम के हैं वही लेके जाने। तो ये देखें जी, ये दोनों आलू देखने में एक जैसे लगते हैं। एक के ऊपर ग्रीन लेबल लगा हुआ है और दूसरे के ऊपर रेड लेबल लगा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पाइसे कार्टोफिल फॉर वीगन फेस्ट कोखन। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पाइसे कार्टोफिल फेस्ट कोखन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो आलू है ना, ये जब आप पकाते हो, पकाने के बाद अपनी शेप को बरकरार रखते हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं। और ये आलू जो ना थोड़ा सा पकाने पे सॉफ्ट बन जाते हैं, जैसे आटा होता है, इंतहाई सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। ये आलू जनाब पकने के बाद भी अपनी शेप बरकरार रखते हैं और ये आलू सॉफ्ट हो जाते हैं आटे की तरह के। अगर आपने क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनानी हो या जनाब आपको आलू पोटैटो वेजेस में चाहिए तो ये बेस्ट हैं। और अगर आपको आलू पोटैटो मैश की शक्ल में चाहिए, आपने बच्चे को खिलाने हैं उसको सॉफ्ट करके, या जनाब आप वैसे ही सॉफ्ट लाइक करते हैं, आप चाहते हैं मैंने स्टीमिंग करनी है आलू की, या आपने कोई आलू गोश्त बनाना है, तो फिर उसके लिए जनाब ये बेस्ट हैं। ये थोड़ी सी हीट पे बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर आप इन आलूओं की चिप्स बनाएंगे ना तो ये आलू थोड़ी सी हीट पे सॉफ्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक आटा, और आपको समझ नहीं लगेगी कि इसकी चिप्स क्यों नहीं बनी। लिहाजा मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये दिखने में एक जैसे लगते हैं और प्राइस भी आप कह लें कि मोर और लेस इनकी सेम ही है, लेकिन इसका नाम आप ध्यान से पढ़ लें कि फेस्ट कोखन के, जो पकने के बाद भी अपनी शेप बरकरार रखते हैं। दूसरा है जी फॉर वीगन फेस्ट कोखन, ये आपको पकने के बाद आटे की तरह के फील होंगे। इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि अगर आपने पोटैटो का सलाद बनाना है या आपने पोटैटो की क्रिस्पी चिप्स बनानी है तो ये बेस्ट हैं। अगर आपने जनाब हांडी में यूज़ करना है, आलू मटर हो गए, आलू गोश्त हो गए, आलू पालक हो गया, तो ये थोड़ी सी हीट पे बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त हैं। मेरा ख्याल है आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। आइंदा जब आप आलू लेने जाएंगे तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।